आज बहती गंगा में राशिद ने भी हाथ धो ही लिए। आज उसका भी वीडियो आया है। उसने अपनी तरफ से सस्पेंस बनाने की कोशिश करी है और इनोसेंट बनने की कोशिश करी है। नहीं नहीं, मैं तो सीधा हूँ, मैंने ये क्या कह दिया, मुझे नहीं कहना था, बट मैंने कह दिया, मुझे नहीं कहना चाहिए था। राशिद भाई, आप भी मज़े ले रहे हो, बहती गंगा में हाथ धो रहे हो, है ना? सही है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, कैसे हैं आप? आज राशिद का वीडियो आया और उसने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, बहुत ही इनोसेंट, जैसे उससे गलती हो गई हो। उसने ये बताया कि मैं अंशु के यहाँ जाने वाला हूँ, मैं बहुत दिनों से अंशु के घर नहीं गया हूँ, अंशु मेरे दोस्त की बहन है। अब उसको याद आ गया है, पहले भूल गया था, है ना? जाना है उसके यहाँ और क्या खाना है उसको, मैं उसके यहाँ क्या लेकर जाऊँ, मैं इतने दिनों बाद उसके घर जा रहा हूँ, उसको क्या अच्छा लगेगा, मुझे कैसा लगेगा, मैं उतने दिनों बाद उसके घर जाऊँगा। इसके बाद उसने कहा है, इसके बाद उसने ये भी कहा है कि मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं और मैं अम्बाला जाने वाला हूँ एग्ज़ाम के लिए। अब भाई अम्बाला जाने वाले हैं तो इसमें उन्होंने फिर से सस्पेंस क्रिएट कर दिया। उसने यह सस्पेंस क्रिएट कर दिया है कि मैं अम्बाला तो जा रहा हूँ, तो क्या मैं जगत भैया के यहाँ रुकूँ, क्या मैं वहाँ रुकूँगा, क्या मैं वहाँ नहीं रुकूँगा, क्या मैं वहाँ नहीं रुकूँगा। तो इस तरह के सस्पेंस उसने क्रिएट कर दिए। फिर उसने खुद ही अपने सस्पेंस को अलग करते हुए ये बताया कि नहीं, मैं अम्बाला में जाके जगत भैया के यहाँ नहीं रुकूँगा और मैं अपने दोस्त के यहाँ रुकूँगा। मेरे एग्ज़ाम हैं, 8-10 दिन के हैं, मैं पीजी बनकर रहूँगा और अपने एग्ज़ाम वहीं पर दूँगा, है ना? तो जब आपकी पूरी प्लानिंग थी कि आप पीजी बनेंगे, आप वहाँ एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो फिर क्या ज़रूरत थी ये सब बताने की कि मैं जगत भैया के यहाँ जाऊँगा या नहीं जाऊँगा? उसके बाद ये ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी? ये मैंने क्या कह दिया? क्या मुझे ये चीज़ कहना था? क्या मुझे ये चीज़ नहीं कहना था? क्या मैंने गलत कह दिया हूँ? तो इस तरह की बातें कर रहे हो। सबको पता है कि जब जब एक मार्केट में कंट्रोवर्सी आती है, उसके बाद बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं जो जो बहुत सारी और हवाओं को जन्म देती है ना? जैसे आप जब घर छोड़कर गए थे, रोते हुए गए थे, उसके बाद हमारी लुली आंटी को मौका मिला था, उनने भी वीडियो छाप दी थी, ठीक है? और भी लोगों को मौका मिला था और जो आपने जो अपनी वीडियो के लास्ट में लिखा था आपने, वो भी अपनों से धोखा मिलना बहुत बड़ी बात होती है ना, इस टाइप से कुछ आपने लिखा था। अगेन 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 उसके बाद से जगत भैया कोई कंट्रोवर्सी में नहीं थे, अगेन वो फिर कंट्रोवर्सी में आए हैं और उनकी कंट्रोवर्सी आजकल चल ही रही है, आजकल चल रही है। और उस पे आज आपने फिर वीडियो लेकर आया है, टॉप पर है अभी, जिसमें बेंगलोर वाली दीदी, जगत भैया, रिएक्शन वाले ब्लॉगर सभी कुछ है। वहाँ पर आपने थोड़ा सा सोचा हवन हम भी कर लेते हैं, मौके का फ़ायदा हम भी उठा लेते हैं, है ना? आपको अगर एग्ज़ाम देने आना था, आप आते देते रहते, आप ये वीडियो बनाते ना, वीडियो बनाने को थोड़ी कोई बोल रहा है, पर आपने जो धुआं छोड़ा ना, जब सब ठीक हो जाएगा जब जाऊंगा, तो भाई बिगड़ा क्या है आपके बीच में? मतलब ये लोग जानना चाहेंगे, ये लोगों की इच्छा है जानने की, इसलिए आपने ये धुआं धीरे से छोड़ दिया है कि जब भाई सब अच्छा हो जाएगा जब मैं उनके घर जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। तो आप भी मतलब वाईटी के खेल सीख रहे हैं, वाईटी का यूज़ करने लगे हैं ना, कि किस तरह से सस्पेंस और कंट्रोवर्सी करके हम चीज़ों को बढ़ा सकते हैं या अपनी वीडियो हाइप पे दे सकते हैं। जब आप रोकर गए थे तब तो आपने किसी तरह की कोई वीडियो में नहीं बताया था आप रोकर क्यों गए थे। उस दिन तो आपने बहुत रोकर, जब वीडियो डाली, ओके, सब कुछ डाला, बहुत सारी बातें हुई, जगत भैया ने भी बोला नॉर्मल है, वो अपने घर गया है, यहाँ इतने साल से एग्ज़ाम दे रहा था, सब ठीक था। फिर दूसरे दिन आपने एक वीडियो डाली, दूसरे या तीसरे दिन, जहाँ आपके नाना साहब का इंतकाल हो गया था, तो लोगों को लगा शायद वहाँ पे उनकी तबीयत ख़राब थी तो आप इंतकाल में गए थे, तो बात ख़त्म हो गई। शायद आपको यही लगा कि यार बात कैसे ख़त्म हो सकती है ना? बात तो कुछ और थी, लोगों तक तो वो बात पहुंच ही नहीं पा रही है। तो जो आपने आज का वीडियो डाला है, वो आपने दो लोगों को मिक्स किया है। एक तो आपने अड़े बाबा अंशु दीदी को मिक्स किया है और दूसरा आपने जगत भैया को मिक्स किया है। मतलब मैं जगत भैया के घर नहीं जाऊंगा पर मैं अंशु के घर जाऊंगा,
क्या मैं अंशु के घर चला जाऊं? आपको पता है वो दोनों अपोजिट में हैं, वो उन दोनों का एक अपोजिट वे चलता है, रिएक्शन वे पे हो या फैमिली मैटर पे हो या रिएक्शन वाले। एक पार्टी अंशु को समझते हैं, एक पार्टी जगत भैया को समझते हैं। तो आपने यहाँ पे कुछ एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश करी है कि भाई मैंने अंशु को पकड़ लिया है, अब मैं जगत भैया के घर नहीं जाऊँगा और बस मेरा यही है अब। तो भाई आपको जहाँ जाना जहाँ जाइए, जो बातें हैं ठीक हो जाएंगी जब मैं जाऊँगा। तो मतलब आपने ये साबित किया कि कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ बातें बिगड़ी है। आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो पहले ही थी कि हाँ चीज़ें तो बिगड़ी हैं, चीज़ें तो बिगड़ी हैं, है ना। और जो अभी 2-3 दिन से वाईटी का एक माहौल चल रहा था, वाईटी पे एक हाइप चल रहा था जिसमें जगत फैमिली और रिएक्शन वाले ब्लॉगर सारे, सॉरी ब्लॉगर तो नहीं, केवल राज फैमिली और रिएक्शन वाले जो मिक्सअप हुए हैं ना, उसमें आपका भी एक आज का जो वीडियो है ना थोड़ा सा सनसनी फैलाने के लिए काफ़ी हो जाएगा जी। और आप उसके बाद जो भोले बनने का नाटक कर रहे थे ना, मैंने क्या कह दिया, मुझे कहना था, मुझे नहीं कहना था, ये मैंने क्या कह दिया, और आप जो हंस रहे थे, भाई समझ गए, हम लोग समझ गए कि आपकी और राज फैमिली के बीच में कुछ भसड़ हुई है। वो भसड़ आप पब्लिक के सामने लाना चाहते हैं, परंतु उसको सस्पेंस बना बना के और आप ये भी दिखाना चाह रहे थे कि मैं अंशु से मिल चुका हूँ, राज फैमिली से मेरा कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि मैं अम्बाला जा रहा हूँ, आपने ये भी स्पेशली बताया, पर मैं जगत भैया के घर नहीं जा रहा हूँ, ये भी स्पेशली बताया। फिर आपने ये भी बताया कि मैं अपने दोस्त के यहाँ रुकूँगा, फिर आपने ये बताया पीजी बन के रहूँगा। आपकी मर्ज़ी, आपको जैसे रहना है रहिए, परंतु बहती गंगा में हाथ धोने का हुनर आपको जगत भैया के साथ रह रह के आ ही गया है कि कंट्रोवर्सी में अपनी एंट्री कैसे बना के रखें। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, बाय।